और कल गुरुजी इतना दिन हो गया मंत्र जप करता था। कल इतना ध्यान लगा तो मैं आश्चर्य हो गया। जैसे मेरा शरीर, मैं बैठा हूँ, मेरा शरीर मेरे को लग रहा है पूरा हल्का हो गया है। और मैं बैठ के भी 7-8 फुट तक हाइट हो गया है मेरा। जैसे मैं आसमान के तरह जैसे उठ रहा हूँ, मतलब हाइट हो गया है। और नीचे मेरा शरीर नहीं लगा है, ऐसे फील हुआ कुछ टाइम के लिए। और जब मैं ओम नमः शिवाय का मंत्र जप कर रहा था, तो पहले जैसे कोई ध्यान मुद्रा में नीला शायद कलर दिख रहा है, और उसके चारों तरफ वाइट रोशनी का एक घेरा दिखाई दे रहा है। उसके बाद उसी के अंदर वो तो मतलब दिखना बंद हो गया। एक दीपक के लौ की तरह कुछ जल रहा है, दिखाई दे रहा है। दीपक नहीं, पूरा वही चीज दिख रहा है। उसके बाद जब मैं दुर्गा माता का मंत्र जप किया, तो उसी टाइम मेरे को दिखाई दे रहा है कि जैसे शेर जैसे गर्जन करता है ना, जैसे मुंह खोल के गुरुजी, ऐसा ही दिखाई दिया 2 बार। और जब खत्म करने के बाद 3 वाला योगिनी माता का किया, मैं देख रहा हूँ कि वो वाइट पुष्प जैसे वाइट कमल जैसे पद्म फूल जैसे वो पूरा वाइट रोशनी से भरा है, पूरा वाइट दिख रहा है। वो खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। एक दिखाई दिया, उसके बाद 2-3 दिखाई दिया कुछ समय के लिए। उसके बाद पूरा और दिखाई नहीं दिया। जब मंत्र जब कंप्लीट हो गया मेरे हिसाब से, मैं जितना भी करना चाहता था, उसके बाद जब मैं आंखें खुलना चाहता था गुरुजी, मेरे को तो 2 मिनट लगा आंखें खुलने के लिए। तब भी नहीं खुल पाया। मैं हाथ से ऐसे आंखें को खुला किया। उसके बाद मैंने प्रणाम करके उठ गया गुरुजी। ऐसा ही हुआ मेरे साथ। हाँ, मैंने कहा ना कि आपके प्रारब्ध वगैरह कट गए हैं, हम्म, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि आपको अभी साधना के और लाभ होंगे और अनुभव होंगे अलग से, अच्छा। जो कभी हुए नहीं होंगे। तो ज़्यादा सोचो मत, बस साधना पर ध्यान दो, ठीक है? जी गुरुजी, कल जैसे मैंने मंत्र जप करने करने के बाद रात में, तो मैं प्रार्थना किया कि हे परमपिता, मेरे को पता चल जाए कि मेरे को जैसे ये धरती को कौन मेरे को भेजा है, मेरा परमपिता परम ब्रह्म कौन है, मैं कौन हूँ। मेरे को जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। और मैं क्यों आया हूँ। और मेरे गुरुजी तो बोलते हैं कि तुम कर्म करो और सच्चा इंसान जैसे रहो, ईमानदारी से। और ध्यान करो, परमपिता को मानो, जानने की कोशिश करो, नॉलेज लो। जैसे मरने के बाद भी तुम्हारा आत्मा का जैसे वही नॉलेज तुम्हारा अंदर रहे। तो मैं ऐसे कुछ प्रार्थना किया। तो जब भी वो स्वप्न में दिख रहा था तीन जो लाइट रोशनी, तो मेरे को जैसे लग रहा है कि ये जो तीन तत्व लाइट दिख रहा है, सपने देखने के बाद नींद खुल गया, मन में तुरंत आया कि ये जो तीन लाइट है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। और ये जो अर्धचंद्र जैसे उसके अंदर जो लाइट है, ये परम ब्रह्म जैसे माँ शिव है। माँ शिव जो ये तीन को क्रिएट किए हैं। ऐसे कुछ मन में गुरुजी आया है, वो तो मालूम नहीं है, बस ऐसे ही कुछ मन में आया। उसके बाद फिर मैंने सो गया। वो तो आप जैसे सवाल पूछेंगे वैसे ही जवाब मिलेगा। जी जी हाँ, पर गुरुजी। अभी क्या है ना, आपको अभी साधना पे ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है। अभी तो अनुभव और हो जाएंगे, ठीक है। जी बस गुरुजी। अभी साधना पे ध्यान दो, बाकी क्या अनुभव हो रहे क्या नहीं वो मत पूछा करो, क्योंकि जी जी अभी जी। जीवन को बेहतर बनाना। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और हमें अपने
आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को जानना ज़रूरी होता है और प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को जानते हैं और अपनी ऊर्जाओं को धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को आप नहीं जानते हो तो कितने ही आप साधना कर लो या कितना ही आप यज्ञ हवन कर लो या ऊर्जा ले लो तो भी आप उस सिद्धि को ना प्राप्त आप नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को समझने की बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत बड़ी सिद्धियाँ चाहिए, हमें अष्ट सिद्धियों तक जाना है तो हमारे मन बुद्धि आत्माओं को उतना पवित्र उतना बनाना होगा। इनका इसका मतलब ये नहीं होता कि आत्मा को पवित्र बना लिया तो हम अपने आप को सभी भोगों को छोड़ दे, धन को छोड़ दो, स्त्री को छोड़ दो, बच्चे को छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये गलत धारणा है। जैसे कि राजा जनक थे, उनके पास पत्नी थी, बच्चे थे, राज्य था, वैभव था, वो राज दरबार में बैठते थे, नृत्य होता था, पर अंदर से वो प्रकृति के समस्त तत्वों को भी जानते थे। जब वो ऋषि के बेटे ने ऋषि एक ऋषि थे और उन्होंने राजा जनक के पास भेजा अपने बेटे को कि बोलो जाओ और राजा जनक के पास और आत्मज्ञान प्राप्त करो। तब वो ऋषि का बेटा गया तो देखा कि राजा तो नृत्य में मग्न है और बोल रहा है बेटो आसन ग्रहण करो और एंजॉय करो। वेश्याओं का नृत्य वगैरह जो भी होते हैं। तो वो सब देख के राजा दंग, और राजा को देख के ऋषि का जो पुत्र था वो दंग रह गए, ये मुझे क्या ज्ञान देगा। पर वास्तव में वो बोला कि मैं भले ही नृत्य देख रहा हूँ, मेरी आंखें नृत्य देख रही है, पर मेरी जो आत्मा है वो प्रकृति के समस्त तत्वों को जानती है और वो ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरे ऊपर तलवार लटकी हुई है, मेरी नजर आती तो निरंतर मेरे सर पे कभी भी गिर सकती है और मैं नीचे गिर सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य हमारी प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक आपके मन हृदय या आत्मा शुद्ध पवित्र नहीं हो सकती, और जब तक मन आत्मा पवित्र शुद्ध नहीं होगी तब तक आप परमात्मा को जान नहीं पाओगे या परमात्मा की ऊर्जा को अपने हृदय में धारण नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप संभोग की इच्छा नहीं रख रहे हो या पुत्र प्राप्ति की इच्छा नहीं रख रहे हो या धन की इच्छा नहीं रख रहे हो। ये चीज़ें मायने नहीं रखता, ये इच्छाएं रखनी चाहिए, इसमें विराट बनने की संभावनाएं होती हैं और इसमें कोई संशय नहीं है। हर व्यक्ति देखे होंगे जिनकी पत्नियां ज़्यादा बोलती है कि तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया, वो पति ज़्यादा कार्य क्षमता बढ़ाते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत आगे जाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने बताया पहले तो मैं बहुत आलसी था पर जब से शादी कर ली, पत्नी बोलती थी तुम्हारे पास ये नहीं है, पत्नी और बोलती थी ये नहीं है वो नहीं है, तो इस वजह से मैंने बहुत दिमाग लगाया और मैं इतना कमाता था और आगे जाके बिजनेस को इतना डेवलप किया पत्नी के कारण। तो ये पत्नियां जितनी प्रकृति की स्त्री होती है वो व्यक्ति की उन्नति के लिए कारगर होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर लोगों की धारणाएं गलत है। हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो धन या स्त्री या बच्ची को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है या उनसे दूर होने की ज़रूरत नहीं है। हमें उनको धारण करते हुए हमें उस प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को जानना है, क्योंकि हम साधना तो करते हैं पर प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को नहीं जानते तो निश्चित ही आपको उस सिद्धियों का लाभ नहीं हो पाता। और इन साधकों ने प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को आत्मा में विकसित किया है। अब बोलोगे प्रकृति के शाश्वत सूत्र कहाँ मिलेंगे, आपने लिख के रखा है तो दे दो, मैं पीडीएफ दे दो मैं पढ़ लूंगा, नहीं। वो जो होते हैं ना इन्फिनिटी नॉलेज को एक्सेस करता है, जो ब्रह्मांड का ज्ञान का, जिसे साधक ने बोला कि मैं जो भी सवाल पूछता हूँ वो मुझे दिखने लगता है या मुझे सपनों में जानकारी मिलती है, ये दिखा उन्होंने जैसे बताया। या बहुत सारे साधक साधिकाओं को उनको बताया कि तुम पिछले जन्म में ये थे, पिछले जन्म में तुमने इतने पाप किए हैं, इतना ऋण दोष लगा है, ये जन्म में इतना काट लो जप करके। या एक साधिका को ये बोला कि तुम पिछले जन्म में पशु थे, एक साधिका को ये बोला, साधक को बोला कि तुम पिछले जन्म में कीड़े मकोड़े खाते थे। तो वो कौन सा पशु पक्षी था जो कीड़े मकोड़े खाता था, ये पशु थे पक्षी थे, ये सब चीज़ें शक्तियों ने बताया। इसी को प्रकृति के शाश्वत सूत्र को होते हैं। और मैं आगे वीडियो डालता हूँ, कल 2-4 वीडियो आ जाएंगे आगे 2-4 दिन में। तो उनमें एक साधिका थी जो पक्षी बन गई थी पिछले जन्म में, तो वो कीड़े मकोड़े खाती थी। एक व्यक्ति था पशु बन गया है। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये शक्तियाँ आके सपनों में बता रही है। जिन्होंने जिन्होंने अच्छे तरीके से जप किया है उनको सबको शक्तियाँ दर्शन दे रही हैं। ये मुझ पे भरोसा मत रखो कि गुरुदेव शक्तियाँ भेज दो सपनों में आएगा, नहीं। आपको सम्मान
श्रद्धा भाव के साथ जब अर्पित करना होगा आश्रम की शक्तियों को, आश्रम की शक्तियों को प्रसन्न करना पड़ेगा, तभी वो आपको सिद्धियाँ देंगी, ज्ञान देंगी, धन देंगी, ऐश्वर्य देंगी, या आपको जो चाहिए वो देगी। मैं आपको दिला नहीं सकता कुछ, आपको स्वयं अपनी अंदर की साधक को जागृत करके, आग को जागृत करके मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको लाभ हो सकता है। मैंने पिछले महीने में बहुत सारे लोगों को बहुत भयंकर भयंकर बोला है, तो इसलिए बोला है क्योंकि जो वास्तव में अंदर डटे रह सकते हैं, वो श्रद्धा विश्वास होगा, वही टिकेंगे। बाकी लोग जो कमज़ोर हैं, जिनको श्रद्धा विश्वास नहीं है, वो निकल जाएंगे। या नए नए लोग जो जुड़ना चाहते हैं, जिनमें वास्तव में श्रद्धा है, वो इतने बेकार बातें सुन के भी जो जुड़ेगा, वास्तव में वो श्रद्धा विश्वास रखता होगा आश्रम की वीडियो देखकर या कुछ देखकर, तो वो साधक साधना करेंगे ना, तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा दे सकता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उनको लाभ दे सकता हूँ, धन में, ऐश्वर्य में, आनंद ज्ञान में, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियाँ स्थापित की हैं। उनको लोगों को धारण करने की सामर्थ्य भी होना चाहिए ना। कमज़ोर लोग कहाँ की ऊर्जा धारण कर सकते। समझो कि एक 200 वोल्ट का वो सहने क्षमता वायर की कैपेसिटी, और मैं 580 वोल्ट का करंट दौड़ा दूँ, तो वायर तो जली जाएगी ना, उसमें क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं ऐसे लोगों को जोड़ना चाहता हूँ जो वास्तव में आश्रम के प्रति श्रद्धा विश्वास रखते हैं और मेहनत करना चाहते हैं, जिनको मैं कुछ बढ़ा दे दूँ। जो लोग 1 दिन में त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, 15 दिन में त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, क्या वो सूक्ष्म शरीर की पूर्ण सिद्धि 1 महीने में नहीं कर सकते? कर सकते हैं। या अष्ट सिद्धि में से एक सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, 1 साल मेहनत करके कर सकते हैं, पर वो सामर्थ्य साधकों में नहीं है। कमज़ोर साधकों को मैं जोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं कम फीस लेता हूँ, तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। तो क्या ना, वो बहुत सारे ऐसी बुरी बुरी बातें पिछले महीने में मैंने बोली थी एंड में, तो वो लोगों को मन को छुएंगे, और शायद जो बुरा लगेगा वो हट जाएंगे और कम हो जाएगा, मतलब जो जुड़ेंगे नहीं बुरे, जो कमज़ोर हैं। तो और जो अच्छे साधक जुड़ेंगे, श्रद्धा विश्वास रखेंगे, इतना कुछ मैं कहने के बाद, तो वास्तव में वो मेहनत करेंगे तो बहुत ज़्यादा निखरेंगे और बहुत तपेंगे। जब तक सोने को तपाएंगे नहीं, तब तक चमकता नहीं है, या हीरे को हम पहलू पर नहीं पाते, तब तक वो निखार नहीं सकते, निखरता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है। तो मुझे तो कम 2-4 लोग मिले तो भी चलेगा, क्योंकि एक साधक भी मिलेगा तो वो इतना बढ़िया त्रिकालदर्शी बन सकता है, जो लंदन को भी हिला सकता है या अमेरिका भी जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य मैंने पहले वीडियो में बोल चुका हूँ। पर उस प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को समझना होगा, क्योंकि प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, कुछ धर्म होते हैं। धर्म के बिना कुछ भी दिया जाता है वो हानिकारक ही होता है। जैसे मैंने लोहार की कहानी बताई थी ना, बहुत सारी कहानियाँ बताई थी। एक ब्रह्मलोक जाती है, बाद में वो सूअर बन जाती है। तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ मैंने आपको पिछले महीने बताई थी, तो आपने देखे होंगे तो समझ जाओगे। तो कहने का तात्पर्य प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को हमें शक्तियों के माध्यम से जानना ज़रूरी है, और शक्तियाँ आपको स्वयं स्वप्नों में बताएंगी प्रकृति के शाश्वत सूत्र। बस आपको जप करना है श्रद्धा विश्वास के साथ, और उस परम आध्यात्मिक ज्ञान को, जैसे साधक के अनुभव है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना है। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति की जो दशा है, सिर्फ मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं। मनुष्य जीवन के अलावा हम आध्यात्मिक उन्नति कहीं नहीं कर सकते हैं। तो बाकी हम पशु पक्षी कब तो बनना आम बात है, इसमें कोई संशय नहीं। मैं बहुत सारे वीडियो डालूंगा, शक्तियों ने बताया था बहुत सारे लोगों की कि तुम पक्षी बन गई थी और कीड़े मकोड़े खा रही थी, तुम कि पशु थे पिछले जन्म में, कौन सा पशु था, क्या था, वो सारे कुछ मैं वीडियो बताऊंगा। शक्तियों ने उनको क्या क्या बताया, क्योंकि मैं बताऊंगा तो लोगों को लगेगा या कुछ भी बोल सकता है, या उतना भरोसा नहीं करेंगे। पर शक्तियाँ स्वयं सपनों में जाके बता रही है, और एक व्यक्ति को नहीं, कई लोगों को बता रही है। तो अब वो हमें प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उस वीडियो को जरूर देखें और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें, और शाश्वत जो प्रकृति का सत्य है वो जानने की कोशिश करो, जिससे कि आपको अष्ट सिद्धियों की उपलब्धि हो घर बैठे। इसमें कोई संशय नहीं। बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जो घर बैठे ही प्रार्थना पूजा पाठ करके बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की है, और आप भी कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। और कैसे कर सकते हो, इसके बारे में मैंने 2-3 महीने पहले बहुत विस्तार से बनाए थे वीडियो, अष्ट सिद्धि सीरीज वाला, वो देखो तो आपको बहुत ही कुछ लाभ होगा और आपका जीवन बदल जाएगा। और मेरा यही दिल से इच्छा है कि आपका जीवन धन प्राप्ति हो, ऐश्वर्य हो, परिवार का समस्त सुख भी मिले, और राजा जनक के जैसा आत्मज्ञान, आनंद, अनुभूति की समाधि भी प्राप्त हो, और अष्ट सिद्धियां भी आपको प्राप्त हो।
यही चाहता हूँ, ऐसा कोई ना कोई तो होगा जो ऐसा साधक बनेगा जो प्रकृति की उस शक्तियों को प्रसन्न कर लेगा घर बैठे ही, भले 5 मिनट माला कर ले पर दिल से करे, तो भी उसको अष्ट सिद्धियां मिल सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और कैसे मिल सकती है ये सारा कुछ मैंने पिछली वीडियो में विस्तार से बताया है, तो वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर वीडियो देखें, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि अष्ट सिद्धियां प्राप्त करना भी घर बैठा कितना आसान है, बस 5 मिनट साधना करने से। मैंने 3-4 वीडियो बनाए थे, 1-1 घंटे के, तो आप देखेंगे तो आप तब विस्तार से समझ जाओगे। तो इसलिए प्रकृति के शाश्वत सूत्रों को समझने की कोशिश करो, जिससे कि हम वो प्रकृति से वो परम ऊर्जा धारण कर सके, जिससे हम त्रिकालदर्शी बने, सूक्ष्म शरीर बने, की शक्ति अनुभव कर सके और परकाय प्रवेश की सिद्धि करें और अपने अस्तित्व को बचा ले। जीवन, मनुष्य जीवन को बचाना मत तो महत्वपूर्ण है। पिताजी ने 100 रुपए दिए तो 100 रुपए खर्च करके कंगाल नहीं होना है, हमें 100 रुपए का यूज करके 1000 बनाना है। तो ये जो परकाया प्रवेश की सिद्धि में लोगों को करा रहा हूँ, वो 100 रुपए जो ईश्वर ने आपको 100 साल दिए, उसी को 1000 कराने की विधि है। तो अपने 100 रुपए खा के खर्च मत करो, उसका सही इस्तेमाल करो और उसके 100 रुपए को 1000 बनाओ। 1000 का 10,000 भी बनाया जा सकता है। तो धीरे धीरे प्रयास करोगे तो होगा, नहीं प्रयास करोगे तो कुछ नहीं होगा। भगवान पे भरोसा बैठोगे तो कुछ नहीं होता। भगवान पे भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। भले मैं आध्यात्मिक चैनल वाला हूँ, पर मैं मुंह पे बोलता हूँ कि आप भगवान पे भरोसे मत बैठो, पुरुषार्थ करो, कर्म करो, तभी तुम्हें कुछ मिलेगा। कर्म के बिना तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला और तुम जीवन में दुखी रहोगे। पुरुषार्थ करो, या तो करो या तो मरो, पर करना तो पड़ेगा। तभी आप एक विराट व्यक्तित्व प्राप्त कर सकते हैं, धन, ऐश्वर्य, समस्त भोगों को लाभ ले सकते हो। इसमें कोई इश्यू नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि लोगों को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों लाभ हो, और सब लोगों ने प्राप्त कर रहे हैं। मैं अनुभव डाल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। पिछले महीने मैंने बहुत सारे लोगों को बुरा भला कहा, पर फिर भी लोग जुड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं सत्य हूँ और मैं बहुत कुछ उनको दे सकता हूँ, इसमें प्रमाण है। तो सब लोग जुड़ते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। और वास्तविक लोग होते हैं जो सच्चे दिल से आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, वो आश्रम से जुड़ते हैं और लाभ ले रहे हैं। अ, और विराट अनुभव कैसे हो, मैं यही सोच रहा हूँ लोगों को। और मैं समाज के लिए एक उदाहरण हो जाएगा और समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा।